हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है कहानियों का सफर स्टोरी टाइम पे। आप लोग अभी तक हमारे साथ सफर कर रहे थे अलग अलग शहरों, अलग अलग जगहों पर। तो चलिए इस बार चलते हैं एक अनोखे सफर पर, एक कहानियों के सफर पर। तो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है पाइन फॉरेस्ट के राज। कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, कुछ रास्ते आपको ऐसे रास्ते तक ले जाते हैं जो जिंदगी भर याद रहते हैं। ये कहानी है लैंसडाउन के उस पाइन फॉरेस्ट की जहां मैं अकेला था, या शायद अकेला नहीं था। मैं अपनी फैमिली के साथ लैंसडाउन घूमने के लिए गया हुआ था। वहां पे हमने एक होम स्टे बुक किया था। वो बहुत ही सुनसान सी जगह पर था। हम लोग तकरीबन शाम तक होम स्टे पहुंचे अपने, और काफ़ी थक चुके थे, तो होम स्टे में ही खाना वाना खा के हम लोग सोने चले गए। अगले दिन सुबह करीब 5 बजे मैं अपने होम स्टे से बाहर निकला, थोड़ा सा वॉक करने के लिए। अभी भी बाहर हल्का सा अंधेरा था, हवा काफ़ी ठंडी थी और अंदर सब सो रहे थे। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो वहाँ एक ट्रैक पर मेरी नज़र पड़ी जो जंगल के अंदर जा रही थी। पता नहीं क्यों, पर वो रास्ता मुझे बुला रहा था। जमीन पर देवदार के पेड़ के सूखे पत्तों की चरचराहट और उनकी हल्की सी खुशबू मेरे कदमों के साथ चल रही थी। मैं जितना अंदर बढ़ता गया, बाहर की सारी आवाज़ें कम होती गई। बस मुझे अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। फिर एक हल्की सी घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी, बहुत दूर से, जैसे उसकी आवाज़ किसी हवा के साथ आ रही हो। थोड़ा आगे बढ़ा तो एक पेड़ के पास रुक गया। वहाँ देखा एक पुराना सा कपड़ा वहाँ टहनी पे बंधा हुआ था, हवा में लहरा रहा था, जैसे वो उड़ना चाहता हो, या शायद उस कपड़े को किसी का इंतज़ार हो। अचानक मेरे सामने एक पुरानी टूट चुकी लकड़ी की बेंच थी। उस पर कुछ इनिशियल्स गुदे हुए थे, जैसे नाम का कुछ आधा सा हिस्सा। बेंच के नीचे कुछ पत्तों के अंदर दबा हुआ था। जब पत्ते हटाए तो देखा एक छोटा सा जंग लगा हुआ लोहे का बॉक्स। मेरा दिल बहुत तेज धड़कने लगा। धूल हटाकर खोला तो अंदर एक ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ रखी हुई थी, एक यंग कपल की, मुस्कुराते हुए, और साथ में एक पुरानी चिट्ठी भी थी, मुड़ी हुई, लेकिन लिखाई एकदम साफ सुथरी थी। मैंने वो चिट्ठी खोली और पढ़ने लगा। तुम्हारे बिना ये रास्ते वीरान हैं, हर हवा का झोंका तुम्हारा नाम लेती है। अगर तुम साथ होती तो शायद ये सफ़र अधूरा ना लगता। बस इतना ही पड़ा था कि हवा अचानक तेज चलने लगी और वो घंटी की आवाज़ अब बहुत करीब सुनाई देने लगी। मैंने पलट के देखा, कोई नहीं था, पर जिस रास्ते से मैं आया था अब वो वैसा नहीं लग रहा था। जैसे पेड़ों ने अपनी जगह बदल ली हो, जैसे जंगल मुझे अपने अंदर ही रोकना चाहता हो। अंदर थोड़ी सी घबराहट बढ़ गई। मैंने वो बॉक्स बंद किया, फोटोग्राफ और वो चिट्ठी वापस रख दी और जल्दी जल्दी चलने लगा। आज भी सोचता हूँ वो चिट्ठी अपने मंजिल तक क्यों नहीं पहुंची, और वो आवाज़ किसकी थी। तो दोस्तों, इस कहानी में फ़िलहाल इतना ही। आप अभी सुन रहे थे पार्ट 1 पाइन फॉरेस्ट के राज का। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। हम बहुत जल्द मिलेंगे आपके साथ इसके पार्ट 2 के साथ। और अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो ये कहानी आप अपने दोस्तों और फैमिली के संग ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसी ही और रोमांचक स्टोरी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब हम आपसे मिलेंगे इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लिसनिंग कहानियों का सफ़र।